हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनलाइज्ड बैंक है, इसके द्वारा निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर, क्रेडिट एनालिस्ट और जो चीफ मैनेजर है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसीज है वो निकाली गई है। वैकेंसीज की अपन बात करें तो सभी के लिए अलग अलग वैकेंसीज है यहाँ निकाली गई है। जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंडिडेट 2/7/2024 तक इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि वैकेंसी जो निकाली गई है ऑफिशियल कैटेगरी निकाली गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अदर जो ऑफिशियल्स जॉब्स निकलती है या रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट पाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार आपको नई नई अपडेट है वो देता रहता हूँ। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी आपको जितने भी देश भर में टेक्निकल सरकारी जॉब्स की वैकेंसी निकलती है उसकी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। दोस्तों, ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हो बीओबी बैंक की ओर से निकाला गया रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स और रेगुलर बेसिस इन कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा में ये वैकेंसी निकाली गई है। परमानेंट रिक्रूटमेंट ये निकाली गई। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है 12/6/2024 से स्टार्ट हो चुकी है। इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 2/7/2024 रखी गई। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ, तो इसमें कैंडिडेट को सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करना है। उसके बाद कैंडिडेट है उन्हें अपनी जो वैलिड ईमेल आईडी उससे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी बैंक को या कोई इंटीमेशन होगा, कोई सूचना होगी, तो कैंडिडेट को जरिए ईमेल ही ये दी जाएगी। कैंडिडेट के पास यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक्सपीरियंस 6 महीने से कम हो तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जो कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया में जॉब करने के इच्छुक है वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले वैकेंसीज की अपन डिटेल देखें तो इसमें जो कट ऑफ डेट रखी गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने की, तो वो 1 जून 2024 रखी है। फॉरेक्स एक्विजिशंस एंड रिलेशनशिप मैनेजर की 11 वैकेंसी है। 24 से 35 वर्ष एज लिमिट है। कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी है। इन डिसिप्लिन में या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग सेल्स में होना जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। फिर फॉरेक्स इक्विजिशंस एंड रिलेशनशिप मैनेजर की 4 वैकेंसी है। 26 से 40 वर्ष इसकी है। एज लिमिट रखी गई है और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशंस और 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। फिर क्रेडिट एनालिस्ट की 10 वैकेंसी है। एज लिमिट है 25 से 30 वर्ष। कैंडिडेट है ग्रेजुएट प्लस सीए की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। जिन कैंडिडेट के पास प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर या फॉरेन बैंक में काम करने का एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर क्रेडिट एनालिस्ट की बात करें, यहाँ पे एफएमजी एस थर्ड की, तो उनको इनकी यहाँ पे 70 वैकेंसी है। 28 से 35 वर्ष एज लिमिट है। कैंडिडेट है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या सीए, सीएमए, सीएस या सीएफए की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी। इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस मैक्सिमम मांगा गया। रिलेशनशिप मैनेजर एमएमजी एस थर्ड की बात करें तो 44 वैकेंसी है। एज लिमिट 28 से 35 वर्ष है। मैंडेटरी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा फाइनेंस में 1 साल का मिनिमम कोर्स होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट के पास सीएस, सीएफए, सीएस, सीएमए उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। उसके बाद में अपन बात करें सीनियर मैनेजर बिजनेस फाइनेंस की, तो एमएमजीएस थर्ड है, तो इसमें 4 वैकेंसी 28 से 38 वर्ष एज लिमिट रखी गई। ग्रेजुएशन या रखी गई। इसके साथ ही कैंडिडेट के सीए या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा फाइनेंस में होना जरूरी है। 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। फिर चीफ मैनेजर इंटरनल कंट्रोल्स की 3 वैकेंसी, एज लिमिट 28 से 40 वर्ष तक, ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन और सीए की क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया। 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। आप रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन से वो आप यहाँ पे देख सकते हो किन किन सी कैटेगरी की कितने कितने सीटें हैं वो रिजर्व कर रखी है। एज लिमिट की अपन यहाँ पे बात करें तो एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की मिलेगी, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी उनको 10 साल की, 13 साल की, 15 साल के, एक सर्विसमैन को भी यहाँ पे छूट का प्रावधान है वो किया गया। तो कैंडिडेट जो मैक्सिमम एज है उसमें ये एज काउंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ 600 प्लस अप्लीकेबल टैक्सेज है वो कैंडिडेट को पेड करते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपये है, वो एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनको यहाँ पे पेड करने हैं। जरूरी लोकेशन ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे बैंक की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट की पोस्टिंग है कहीं भी
की जा सकती है। अभी जो शुरुआती तौर पे यहाँ पे मुंबई है उसमें पोस्टिंग दी जाएगी। पे स्केल की बात करें तो MMGS सेकंड की जितनी भी वैकेंसी है उनको 64,820 से 93,960 की जो पे स्केल है वो उसमें अपॉइंट किया जाएगा। MMGS थर्ड है 85,920 से 1,05,280 रुपए की पे स्केल है। और SMGS फोर की बात करते हैं 1,02,300 से लेकर 1,20,940 रुपए कैंडिडेट को है वो यहाँ पे पेड किए जाएंगे। बेसिक पे के अलावा यहाँ पे कैंडिडेट को DA स्पेशल अलाउंस HRACC है जो ऑल पर्क या बेनिफिट्स है क्वार्टरली फैसिलिटी, तो वो भी यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद में आप ये भी देख क्रेडिट हिस्ट्री की बात करें तो कैंडिडेट उसको जो मिनिमम क्रेडिट हिस्ट्री उसको मेंटेन करना जरूरी है। 650 AC को ऊपर का सिविल स्कोर होना जरूरी है। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो कैंडिडेट को 12 महीने के लिए यानी 1 साल के लिए कैंडिडेट को प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। कैंडिडेट को 3 साल तक कंटिन्यू सर्विस करने के लिए 1.5 लाख का बॉन्ड यहाँ पे देना जरूरी है। नेशनलिटी की बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें इसमें ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और अदर टेस्ट है जो भी सुटेबल रहेगा जिसमें इंटरव्यू वगैरह शामिल है। अब ऑनलाइन टेस्ट की अपने यहाँ पे बात करें तो ये इसके आप देख सकते हो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, प्रोफेशनल नॉलेज के 75 क्वेश्चन 150 नंबर के। इस प्रकार से टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स है वो 225 यहाँ पे रखे गए हैं। टाइम ड्यूरेशन है वो आपको 150 मिनट यानी 2.5 आवर्स आपको मिलेंगे। वर्जन बाइलिंगुअल होगा यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अपन बात करें तो 40% जनरल EWS के लिए, 35% रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखा गया। नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद में एग्जाम कहाँ होगा तो उसकी यहाँ पे डिटेल्स आपको एग्जामिनेशन सेंटर की दे रखी है। कैंडिडेट का बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग और वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट है उनका ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट यहाँ पे रखा जाएगा जो कि जिसमें कैंडिडेट को यहाँ पे भी मिनिमम मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। 60% जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, 55% वो अदर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए मार्क्स का मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया। कॉल लेटर्स है, ऑनलाइन टेस्ट, GD इंटरव्यू अदर किसी सिलेक्शन प्रोसीजर की तो वो आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। फिर कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को प्रिंट आउट लेके जाना है, GD इंटरव्यू को कॉल लेटर लेके जाना है, इसके बाद वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाना है, आपको जितनी भी मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे लेके जाना है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट और एक सर्विसमैन यदि आप हो तो उसके सर्टिफिकेट कैंडिडेट को साथ लेके जाते हैं जरूरी। हाउ टू अप्लाई तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट www.bankofbroda.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। फी का पेमेंट है कैंडिडेट को यहाँ पे करना है। अनाउंसमेंट के यहाँ पे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट में कुछ जानकारी दी हुई, नीचे जॉब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रखी है अलग अलग पोस्ट के लिए कि क्या क्या जॉब रोल रहेगा, कैंडिडेट को क्या क्या काम है इसमें करना रहेगा। गाइडलाइंस दे रखी है फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड की। यहाँ पे आपको जो साइज दे रखी है उस साइज में करने फोटो आपको या डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे फाइल की फॉर्मेट दे रखा है उस फॉर्मेट में भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे यंग जो प्रोफेशनल्स है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स है उसके लिए रिक्रूटमेंट है ये निकाली गई है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने वाले जो कैंडिडेट्स है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकते हैं। लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। पर नोटिफिकेशन आपको जरूर चेक करना है, इससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं भरना है क्योंकि इसमें कई तरह की कंडीशंस है वो कैंडिडेट के लिए लागू करे कि कैंडिडेट इसको केयरफुली रीड आउट करे, उसके बाद में इंश्योर करें कि वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी कमेंट करके बताना। धन्यवाद।